मतलब तू सामने तो नहीं आ रही है ना? सामने आएगी तो तब भी दिखाई देगी, मतलब तेरा कैमरा हाँ अभी दिखाई दे रही है। बोलो। और तेरी शक्ल से ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने वेट बहुत ही लॉस कर दिया? हाँ, थोड़ा बहुत किया है। कितना वेट लॉस किया तूने? 7 kg। अच्छा अच्छा अच्छा। और आजकल तो इंस्टाग्राम पे दिखाई नहीं दे रही है, मतलब कहाँ डोल रही है तू? तो मैंने बोला तो सही कि आपको मोतिया है, इसलिए आपको मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुमने अकाउंट अपना डीएक्टिवेट करके तुम चली गई थी। तुमने मतलब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्या? हाँ, इंस्टाग्राम के गुंडों ने मुझे घेर लिया था ना, इसीलिए मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं घेरा। आप तो सज्जन पुरुष हो, आपने नहीं घेरा। लेकिन दूसरे हैं ना, दूसरी गैंग वाले नल्ले। अच्छा 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 अच्छा। मतलब कि वो लोग तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहते थे क्या? यस। तो अपनी इज्जत बचा को तुम भाग गई? यस। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, औरत की जो इज्जत होती है ना। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने कब तुम्हें सपोर्ट किया? जब जब सुअरों ने मेरे पे अटैक किया है, तब तब आपने मुझे सपोर्ट किया है। देखो, मैं हमेशा है ना एक एक बैकअप रखता हूँ। तो हम्म। शायद बैकअप के चलते मैंने तुम्हें सपोर्ट किया होगा, क्योंकि ये दुनिया में कोई भी इंसान हम्म। क्या बोलते हो उसको, बिना मतलब के कुछ नहीं करता। ये बात तुम मानती हो कि नहीं मानती हो? आ, कुछ हद तक अच्छे इंसान भी ये चीज मानने लग गए हैं कि बिना मतलब कोई कुछ नहीं करता है। हाँ। तो ये संसार जो है, अभी मैं कहीं ये चेयर पे बैठ के अपने आप को मैं कहीं ज्ञानी और मैं गुरु ना बन जाऊं। ओ भैंचो। बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन इसका बंदा बहुत ही तगड़ा है। ज्यादा देखना मत है, घूंसा मारेगा तो भैंचोद मर जाऊंगा मैं। दिखाओ कौन है। पीछे से दिखाता हूँ। ज्यादा आवाज मत करना। ओके। ये देखो जा रही है अब। लेकिन उसका बंदा बहुत ही स्ट्रांग है। ज्यादा नजर डालता तो वो मुझे यहीं चेयर चेयर पे ही कुचल देता, माँ का लड़। ज्यादा नजर डालना अच्छी बात नहीं है ना यहाँ पे। लड़की के बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगी, लड़का मस्त था। नहीं नहीं, उसकी गौर देखो। लेकिन बड़वे के पास नकली बीएमडब्ल्यू है। पुरानी बीएमडब्ल्यू लेके डोल रहा है। हाँ। तो तुम इतने दिन तक कौन से प्लेटफॉर्म पे मजे उड़ा रही थी? मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए गई थी, वापस बैक टू नॉर्मल आ गई हूँ, ठीक है। अब तुम्हें मेरा बैकग्राउंड देख के ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में बैठा हुआ एक सिद्ध पुरुष हूँ, ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरा बैकग्राउंड देखकर? आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आप सज्जन पुरुष तो हो, लेकिन हाँ। बोलो। ठीक लेकिन है, क्या? थोड़ा बहुत सुधारने की जरूरत है अपने आप को। देखो, मुझे सुधरना नहीं है, क्योंकि 4 महीने से मैं सुधर चुका था, फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ इतना लेकिन कुछ। लेकिन ये कहते हैं ना कि ये फोन क्यों किया? हाँ। लेकिन लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि अपन को देना पड़ता है, फिर ही अपन को मिलता है। तो आपको देना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। दोगे नहीं मैंने तो बहुत मिलेगा दिया। नहीं। मैंने बहुत दिया। 4 महीने तक बहुत ही अपने आप को मैंने प्रूव किया। बहुत ही मैंने अपने आप को चेंज कर लिया 4 महीने तक। लेकिन वो ना इनफ तो नहीं लाइफ पे होगा। आया, ना तो लाइफ पे आया, ना तो कोई फालतू की बकचोदी की। लेकिन ऊपर वाले के लिए वो इनफ नहीं होगा। वो ऊपर वाले पाप के लिए। पाप
धुलने में टाइम भी तो लगता है ना पनोरी। देखो, पाप और पुण्य जैसी कोई चीजें नहीं होती है। पाप और पुण्य, पुण्य एक ही चीज है जिसमें इंसान खुश रहे, और पाप वो चीज है जिसमें इंसान को नोचा जाए, इंसान को दबाया जाए। तो मैंने तो आज तक कभी ऐसे किसी के साथ नहीं किया। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो इंसान अगर ये चाहता है कि वो खुश खुश और खुशी रहे, तो वो हाँ, पाप 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 में ही डुबोता जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान ये एक्सेप्ट करे कि वो दुखी और सुखी दोनों रहे, तो वो बैलेंस रहेगा। तो अपनी जिंदगी को बैलेंस करके चलो। देख, मुझे दुख बैलेंस का तो इतना ही पता है कि मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस है, और उस बैंक बैलेंस के चलते बहुत सारी चिड़िया मेरे पास आने को तैयार है। बैंक बैलेंस में आपके पास सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, हम्म। सिर्फ मैं बैड वर्ड्स यूज नहीं करना चाहूंगी लेकिन मैं यूज करती हूँ। सिर्फ हाँ, अ, देखो, क्या बोलते हैं उसको यार, वो दिल्ली के वर्ड्स में अम, या, बैंक बैलेंस में क्या मेरे पास सिर्फ मेरे बाप का पुराना कच्चा है बैंक बैलेंस में? नहीं, बैंक बैलेंस में आपके पास सिर्फ अ, आके चली जाने वाली लड़की आएगी। आपके साथ रहेगी वो ही लड़की जो आपको समझेगी। संसार का कोई भी आदमी मुझे नहीं समझ सकता, क्योंकि आपको मैं बहुत समझने ही, के लिए आपको सुधरना भी जरूरी है। देखो, मुझे समझना मतलब कि एक ऐसा टास्क है कि तुमने भगवान को स्वयं ही पा लिया, क्योंकि मैं बहुत ही मादरचोद इंसान हूँ। हाँ, तो मादरचोद मैं उसके इसीलिए हूँ। लिए, हाँ, अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो कि आप बहुत ही ज्यादा एमसी हो, तो आपको समझने के लिए आपसे धांसू लड़की चाहिए, शेरनी लड़की चाहिए जो आपसे तगड़ी हो। और तगड़ी को सहन करने के लिए आप में क्षमता होनी चाहिए। समझ देखो, रहे हो? अगर तुम हर रोज दारू पीते हो तो तुम्हारी क्षमता मतलब कम हो जाती है। क्या आप ये अपने बारे में बात कर रहे हो? हाँ, अगर तुम हाँ, रोज हर रोज अल्कोहल तुम लेते हो तो मतलब तुम्हारा 10-15 मिनट में ही जड़ जाता है। अगर तुम एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो, अगर तुम एक एक सांसारिक लाइफ में तुम जुड़े हुए हो, तो मतलब कि तुम्हारा लॉन्ग टाइम तक चलता है। लेकिन तुम हर रोज अल्कोहल का सेवन कर रहे हो तो तुम 10-15 मिनट में जड़ जाओगे। तो अगर ये देखो, मैं चीज दस के लिए, पंद्रह मिनट में जड़ जाता हूँ, तो फिर मैं क्यों जिंदगी में इतना बड़ा हेडेक लूं, बताओ? जब मुझे 10-15 मिनट में जड़ जाना है तो मैं क्यों इतना बड़ा हेडेक लूं? जड़ तो मैं कहीं से भी जाऊंगा। ये आपकी बताओ। गलती है। ये आपको 42 में रियलाइज होगा कि मैंने एक स्टेबल लाइफ जी होती तो सही रहता। देखो, 40 के बाद तो मैं संन्यास लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरा इस जगत में ना कोई है, ना मुझे कोई चाहिए इस जगत में। ना देखो, ना तो मेरे माँ बाप मेरे हुए, ना तो मेरी बहन मेरी हुई। जो मेरी कजिन बहन थी, मेरी जो खुद की बहन थी, वो तो दुनिया से निकल ली सालों पहले। जो मेरी कजिन बहन थी, जिसको मैं बहन मानता था, उसने गोरे और काले दो लड़कों से उसने शादी की। तो उसके चलते अब पता नहीं उसके साथ अब क्या क्या अत्याचार हो रहे होंगे आज के टाइम में। तो पनोड़ी, वो नो। ये प्रकृति का नियम है कि अगर आप किसी को दिल से चाहो, हम्म। तो उसके लिए एंड तक कोशिश करो। अगर एंड तक कोशिश ना करो तो आप हम्म। मूर्ख हो। देखो, सब लोग मूर्खी है इस दुनिया में, और मुझे अपने आप को ज्यादा साना करना, साबित करने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिंदगी का एक सिंपल नियम है कि जो आता है उसको आने दो, और जो जाता है उसको जाने दो। जब तुम अकेले आए हो, कोई संगी साथी तुम्हारे साथ ना जाएगा,
तो क्यों क्यों फिर भला मैं ये किसी के लिए दौड़ भाग करूं? क्यों मैं किसी के लिए इतनी जद्मोजहद सहूं? क्यों मैं किसी के लिए इतना अपना अ, एक इमोशनल और अटैचमेंट वाला जो एक टाइम पीरियड होता है उसको मैं स्पेंड करूं? देखो, जाना तो तुम्हें अकेले ही है ना संसार में से। जो ना आप ना तो तुम्हारी सोचो, मम्मी, ना तो तुम्हारे पापा, ना तो तुम्हारा हस्बैंड, ना तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ आएंगे। जो आप सोचोगे वो ही होगा। आप क्या हाँ, जब कोई सोचते साथ हो? में आने वाला नहीं है तो मैं क्यों किसी के लिए अपने आप को इतना क्या पता कि अ, आपके साथ कोई आने वाला हो। देखो, मेरे साथ जो आता है वो मुझे सिर्फ बिस्तर तक ही अच्छा लगता है। बिस्तर पे बात खत्म हो जाने के बाद मुझे इतनी जरूरत नहीं होती है जिंदगी में। बात को तुम समझो गर्ल पावर, क्योंकि तो क्या? हर एक की जरूरत सिर्फ बिस्तर तक होती है। बिस्तर पे जरूरत खत्म होने के बाद वही तुम्हारा पति तुम्हें एक राक्षस दिखता है और तुम्हारे पति को तुम एक डायन दिखती हो। और हर रोज बिस्तर पे कर्म क्रिया करने के बाद पति और पत्नी एक दूसरे के लिए ये सोचने लगते हैं कि क्या भैंचोद रोज एक ही करना, खाना खाए नहीं के चोदना शुरू, खाना खाए नहीं के चोदना शुरू, खाना खाए नहीं के चोदना शुरू। ये ले, तो ह्यूमन नेचर है ना। खाना खाने के अरे बाद में लेकिन चाहिए ना। आपको नहीं अरे चाहिए? ले, अरे लेकिन ह्यूमन नेचर में खाना खाने के बाद चोदना शुरू, वो तो चुदाई जो जरूरी होती भी है वो। तो है ना। नहीं, नहीं है? क्या? है। ये जरूरी भी तो है। लेकिन वो जरूरियात सिर्फ 15 20 25 मिनट की होती है। जब वो जरूरियात 15 20 25 मिनट की होती है तो मैं क्यों किसी को पूरी जिंदगी भर तक झेलूं? क्यों मैं किसी के ताने सुनूं? क्यों मुझे कोई ये कहे कि तुम ये देखो, करो, तुम वो ना करो, तुम आप यहाँ ना आप जाओ, आप वहां ना जाओ? आप कितने आखिर साल के हो क्यों? अभी? आप कितने साल के हो अभी? अभी ये नेक्स्ट मंथ को मैं 37 का हो जाऊंगा। 37 के हो या 40 के हो, 42 के हो या 45 के हो, आप जब भी अपना जिंदगी आगे बढ़ाने का सोचो ना, तो ये सारी जिंदगी तो आने ही वाली है। ये सारी प्रॉब्लम, ठीक है? देखो, अगर तुम ये सोचती हो, अगर लोग ये सोचते हैं कि बीबी खूबसूरत हो तो डिवोर्स नहीं होते, तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी खूबसूरत लोग हैं जिनके डिवोर्स हो गए। हम लोग खूबसूरती मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि कहाँ आपका मन लगा है। ये देखो, तुम्हें एक कपल दिखाता हूँ। देखो ये बेचारा क्या कर रहा है, और मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखो, एक कपल दिखाता हूँ तुम्हें एग्जाम्पल के लिए। ये देखो बेचारा, वो देखो, बेचारा नहीं है, वो स्टेबल है, मेंटली स्टेबल है। आप भी देखो मेंटली ये, स्टेबल होंगे तो अपनी मतलब मैरिड लाइफ जल्दी स्टार्ट कर सकोगे। देखो बेचारा ये टकला हो गया। हाँ, तो टकला होने के बाद में मत करना अपनी मैरिड लाइफ स्टेबल। अभी कर लो। देखो, देखो इसकी बीवी कितनी मोटी हो गई, बेचारा टकला हो गया, जिंदगी के लौड़े लग गए इसके। आपकी बीवी अब इसकी, मोटी नहीं होगी। अभी से जिंदगी स्टार्ट कर लो, आपकी बीवी मोटी नहीं देखो, होगी। अब इसको दो दो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी जिंदगी पर। तुम्हें क्या लगता है कि ये रात को हाँ, खाना खा के चोट के सो जाएगा, तो लेकिन इसकी जो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसका पीछा छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी। तो जब मुझे भगवान ने अकेले जिंदगी में भेजा है तो मैं क्यों किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? पनोड़ी, आपके जब तक बाल है ना, 36 40 तक, ठीक है? तो सॉरी, तो तब तक बच्चे कर लो। अरे मैं क्यों बच्चे करूं? मुझे बच्चों की जरूरत ही नहीं है। बीवी की जरूरत है। नहीं, मुझे किसी की, देखो मुझे जिंदगी में एक ही चीज की जरूरत है, वो है रुपया पैसा। अगर तो खुद नहीं तुम्हारे पास कमाते हो? रुपया पैसा है, अरे, रुपया, तुम्हारे पास क्या होता है? खुद नहीं कमाते हो क्या? हाँ तो उससे मैं खुश हूं ना। मुझे कहाँ कोई चाहिए? मुझे कोई नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में। भाई देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूं कि मैं किसी के किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। बात को समझो, समझ
समझने वाली बात ये है कि तुम लगन करते हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये बोलते हैं कि विवाह जो है ऊपर से तय होके आता है, लेकिन कहाँ ऊपर से तय होके आता है? तुम बहन चो धर्म देख के, तुम बैंक बैलेंस देख के, सामने वाले की नौकरी देख के, सामने वाले का कैरेक्टर देख के, सामने वाले का बहन चो वो 36 गुण मैच होते या नहीं होते, ये सारी चीजें करने के बाद अगर तुम शादी करते हो तो कहाँ से जोड़ियां ऊपर से बन के आती है? जोड़ियां तो बहन के लड़ नीचे बनाते हैं, तुम लोग बनाते हो। ये तो आपने मैन पावर की बात कर ली, लेकिन अगर लड़की स्टेबल हो, कमाने वाली हो और दोनों इक्वली कमा रहे हो तो क्या ही अर्जी है, राइट? देखो, मैं किसी के साथ एक कमरे में 3-4 दिन से ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, यही मेरी फितरत है। मेरी फितरत को तुम लोग समझो। हाँ, तो है? 40 साल के बाद में आपकी फितरत बदल जाएगी, डोंट वरी। नहीं, 40 साल के बाद तो फिर मैं अपने आप को प्रभु के पीछे लगा दूंगा ना, ऐसा ईश्वर के तो पीछे मैं लगा दूंगा। अब बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपकी शक्ल देखकर तो 40 साल के बाद तो मैं अपने आप को ईश्वर के पीछे लगा दूंगा। मेरे ईश्वर। को कमेंट ही नहीं दिखते। किसी का कमेंट आ रहा है क्या? हाँ, नीचे सब लोग तुम्हें ये बोल रहे हैं कि तू खुद की शादी कर ले, बनौड़ी भाई को मत समझा। लोग कब से ये लिख रहे कि तू खुद का देख। हाँ, देख, मैं तो एक लौंडा हूँ, और जो तो लड़की होती है तो वो एक कांच का बर्तन होती है। कांच का बर्तन एक बार टूट जाता है ना, तो फिर वो कभी जुड़ता नहीं तो है। वो कुत्तों बात को की समझ। वजह से ही टूटता है। कांच का बर्तन होता है ना, वो कुछ कुत्तों की वजह से ही टूटता है। जो हरामी होते हैं ना, जो सीक्रेट नहीं रख सकते, उनकी वजह से ही टूटता है कांच का बर्तन। हाँ, तो अब तुम्हारा कांच का जो बर्तन है वो टूट चुका है। बात को समझो। तुम हाँ, अपने बारे में सोचो, गर्ल पावर। अरे ठीक है। मेरे बारे में छोड़ो, आप अपने बारे में बताओ। अरे, मैंने तो बता तो दिया यार। मेरा क्या है भाई, बताओ। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? आप बताओ मुझे बहन वापस चोद। आप मुझे वापस ऐड करो, मुझे कमेंट ही नहीं दिख रहा। तुम अपना कैमरा ऑन कर लो, तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन नहीं दिखेगा कैमरा ऑन करने पर भी। अरे, तुम कैमरा ऑन करो, तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। अभी तुम्हें दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। अभी भी तुम्हें नहीं दिख रहा है? अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलो, तुम नीचे जाओ, फिर तुम्हें दिखेगा कुछ। दारू भी खत्म हो चुका है यहाँ पे। बहनचोद, क्या दुनिया है। अगर तुम खुश हो तो भी पब्लिक तुम्हारी गांड मारती है। अगर तुम दुखी हो फिर भी तुम्हारी पब्लिक गांड मारती है। मतलब कि अब करे तो क्या करे, इसकी बहन की चूत इसकी। भाई, नहीं चाहिए मुझे कोई अपनी जिंदगी में, नहीं मुझे किसी के हाथ पैर जोड़ने। बहुत हुआ ये सब। जो जहाँ पे है भाई वहां पे खुश रहे। मैं यहाँ पे खुश हूँ, जो जहाँ पे है वहां पे सब खुश रहे। और जिसको आना है मेरी जिंदगी में भाई, वो एक ना एक दिन आ जाएगा। जब प्रभु ने मुझे लंड दिया है तो प्रभु ही मुझे एक चूत देगा। अब प्रभु ये तो नहीं चाहेगा ना कि मैं हमेशा बहन चो मुठ मारता रहूं। जब अच्छी चूत आएगी जिंदगी में, जब एक अच्छी चूत का आगमन होगा, ठीक है, वो आगमन को मैं वेलकम करूंगा। भाई, बात खत्म हो गई वहीं से। भाई देखो, दुनिया में चूतों का मेला है और हर एक दिल अकेला है। चूतों के मेले में तुम लोग अकेले दिल हो। जब कोई अच्छी चूत आएगी तो कोई ना कोई चूत तुमसे भिड़ जाएगी। तो फिर क्यों, मतलब इतना, मतलब
भाई चूत 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 करके मतलब जिंदगी शादी, भाई शादी बिहाई सब कुछ है क्या? शादी के बगैर कुछ नहीं होता जिंदगी में। लोग शादी करके बोलते हैं कि बहन का लौड़ा पनो नहीं भैया, तुम अकेले हो, बहन चो तुम अच्छी जिंदगी काट रहे हो, बहन चो मर्जी चाहे तब उठे, मर्जी चाहे तब बहन चो दारू पी लिया, मर्जी चाहे तब जुआ खेलने चले गए, मर्जी चाहे तब बहन का लौड़ा किसी लड़की से बात कर ली, मर्जी चाहे तब क्लब में चले गए, मर्जी चाहे तब बहन चो किसी को पेल दिया। भाई बताओ, इतनी अच्छी जिंदगी अगर मुझे ऊपर वाले ने दी है तो मैं क्यों अपने आप, अब क्यों मैं अपने पेड़ियों में कोई जंजीरें बांधू? भाई बताओ, शादी करके कितने लोग खुश है यहाँ पे इस दुनिया में? एक शादी बता दो जिसमें झगड़े ना होते हो। भाई देखो, मैंने मेरे माँ बाप के झगड़े देखे, ठीक है, मैंने अपने अंकल आंटी के झगड़े देखे, मैंने आसपास के पड़ोसी लोगों के झगड़े देखे, मैंने हर एक कपल, भाई मेरे जो दोस्त लोगों का शादा हो चुका है उनके भी मैंने झगड़े देखे। भाई देखो, ये शादी वादी जो है ना, वो सिर्फ 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अच्छी लगती है। उसके बाद ये लगता है कि बहनचोद कहाँ ये चुड़ैल मेरे सर पे आ गई। सामने वाली चुड़ैल को ये लगता है कि ये बहन का लौड़ा यही राक्षस था मेरी जिंदगी में, ठीक है। तो वही, जैसे हम जिंदगी में अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, तो क्या अकेले जिंदगी नहीं जी सकते? किसने ऐसा बोला है कि भाई तुम्हें किसी पार्टनर की जरूरत है? भाई ये तो सब लोगों की एक लिखी लिखाई हुई संसार की बातें है। भाई जो अकेला इंसान है ना, वही जिंदगी में खुश है, लिख के ले लो। हाँ भाई, तुम खुद सोचो, अब भी मैं शादीशुदा होता, मान लो अगर मैं अभी शादीशुदा होता, तो तुम्हें क्या लगता है ये खूबसूरत लम्हे, ये खूबसूरत बहन चोद, मतलब ये खूबसूरत ये सारे माहौल, ये सब मैं एंजॉय कर पाता? नहीं कर पाता, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी फीलिंग्स आ रही है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आहा। ओहो। सोचो। आहा, परम आनंद आ रहा है अभी। अब देखो, अब मैं घर जाऊंगा, एक दो पैक और लगाऊंगा, मूवी देखूंगा, खाना खाऊं। अरे बहनचोद, आइसक्रीम का टाइम हो गया है। बहनचोद, कोल्ड स्टोन बंद ना हो जाए कितने बजे? 8 बज गए, बहन का लौड़ा कोल्ड स्टोन बंद हो जाएगा। भाई खाना खाऊंगा अपना, बहन का लौड़ा दाल मखनी, दाल पनीर, रोटी, उसके बाद इसकी बहन की चूत, इसकी मतलब वो आ, क्या बोलते, हाँ, उसके साथ बहन चौध अपना वेजिटेबल योगर्ट, ये सारी चीजें मैं पे लूंगा। पेलने के बाद भाई मैं खाऊंगा ½ किलो आइसक्रीम, ठीक है। ये सारी चीजें खाने के बाद अपने कपड़े खोल के भाई मैं सो जाऊंगा। दूसरे दिन उठूंगा मैं दोपहर को 1 बजे, ठीक है। अब बहन चो बीबी हो, साथ में खाना बैठो, साथ में खाना बैठो, बहन चो ये करो वो करो, सुबह में जल्दी उठो, कपड़े यहाँ पे क्यों डाले, ये क्यों किया, वो क्यों किया, मत करो, ये मत करो, वो मत। भाई क्यों मैं ये सारी चीजें झेलूं?
आखिर क्यों? देखो, अगर तुम्हें किसी के साथ रहना है तो ये सारी चीजें तुम्हें झेलनी पड़ती है, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, मैं चोखा इंसान हूँ, मुझे किसी की चीजें नहीं झेलनी है, मैं किसी को अपनी जिंदगी में नहीं झेल सकता हूँ। साफ सुथरी सी बात है, मैं जैसा हूँ, मुझे ऊपर वाले ने जैसा बनाया है वैसा ही मैं ठीक हूँ। जैसा मुझे प्रकृति ने बनाया है, जैसा मुझे कुदरत ने बनाया है, ऊपर वाले ने सोच समझ के ही मुझे बनाया होगा। ऊपर वाले ने मुझे सोच समझ के ही मुझे अपनी फितरत दी होगी। ठीक है, तो ना तो मुझे कोई जिंदगी में चाहिए, ना तो मुझे किसी के साथ रहना है। ठीक है, और बात रही चुदाई की, तो चुदाई के लिए मेरे पास लड़कियां कम नहीं है। ठीक है, बहुत किसी के साथ मैंने लॉयल रह के बहन चो 4 महीना है ना, अपने आप को प्रूफ ही करता रहा मैं। 4 महीना किसी के साथ रहा, वहां पे भी अपने आप को मैं प्रूव ही करता रहा, प्रूव ही करता रहा, प्रूव ही करता रहा। तो भाई देखो, सामने वाला ना तो जज है, ना तो मैं चोर हूँ। ठीक है, तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को प्रूव करता रहूंगा। सीधी सी और साफ सुथरी बात है, राइट? तो जिसको जो करना है करे, मुझे जो सही लगेगा वो करूंगा। मुझे लगेगा मुझे बिट्टू के पास जाना है, मैं जाऊंगा। मुझे लगेगा मुझे स्नेजी को वापिस लाना है, मैं लाऊंगा। मुझे लगेगा कि मुझे इस लड़की के साथ सोना है, मैं सोऊंगा। ठीक है, ना तो मुझे कोई रोक सकता है, ना तो मुझे कोई कुछ बोल सकता, और मैं किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता भाई। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जिसको जो करना है करे। बैंड का लंड में होता कौन हूं किसी को कुछ बोलने वाला या किसी को कुछ रोकने वाला? भाई, तुम्हारी फितरत, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स, वो तुम्हारी। सामने वाले का कोई कूड़ा कचरा नहीं होता। क्या बहन जो तुमको पूरी जिंदगी वो बंदा प्रूफ ही देता रहे, प्रूफ ही देता रहे, प्रूफ ही देता रहे, राइट? मुझे लगेगा मुझे बिट्टू के साथ कतार जाना चाहिए, मैं जाऊंगा। मुझे लगेगा बिट्टू न्यूयॉर्क आएगी, मुझे बिट्टू से मिलना चाहिए, मैं मिलूंगा। मैं क्यों ना मिलूं? मैं क्यों ना मिलूं? जब बिट्टू इतनी खूबसूरत है, बहन चोद, उसके पीछे पूरी कतार एयरलाइंस पागल है, राइट? अगर वो मुझे मिलेगी तो मैं मिलूंगा। मैं क्यों ना मिलूं? मैं क्यों ना मिलूं, राइट? भाई, कल को मुझे कोई अमेरिकन लड़की इनवाइट करेगी, उसको मुझसे मिलना होगा, तो मैं मिलूंगा। वो खूबसूरत होगी तो मैं क्यों ना मिलूं? मैं मिलूंगा भाई, मेरी मर्जी, राइट? मैंने किसी भाई देखो, मेरी मेरी ये जो बॉडी है ना, वो मैंने किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए बना के नहीं रखी है। भाई भाई समय का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ क्या हो जाए, हु नोस। ठीक है, तो मुझे किसी एक इंसान के साथ रहना ही नहीं है। जब मुझे किसी के इंसान के साथ रहना ही नहीं है, राइट, तो मैं क्यों किसी के साथ भैंचोद किसी के इमोशंस में बहूं? अभी देखो, ये गर्ल पावर वीडियो कॉल पे आएगी, मैं तो गर्ल पावर को देख के मुठ मार लूंगा। ठीक है, तो भाई मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा। मुझे मेरे मेरे लंड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है। किसी के लिए 4 महीना मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, वो इंसान को भी पता है। जिसके लिए मैंने किया वो इंसान को भी पता है। मैं बहुत सुधर चुका था, बहुत सारी चीजें मैंने चेंज कर दी थी, लाइबे बकचोदी करना, ये वो बहुत। फिर भी मेरी गांड मारी, गांड मारी, गांड मारी, गांड मारी, तो भाई मारते रहो। यहाँ बहन चोद मतलब के अब तो खून निकलने लगा पीछे से। अब तो खून भी नहीं रुक रहा पीछे से। अब कब तक मराता रहूं मैं? हर रोज बहन चो प्रूफ दो, हर रोज प्रूफ दो, हर रोज अपने आप को प्रूव करो, हर रोज अपने आप को प्रूव करो। भाई, तो मैं कोई कैदी नहीं हूं। भगवान ने मुझे जीने के लिए भेजा इस जिंदगी में, मैं जीऊंगा। और जो पहले मैं था, अब मैं वो बन के
दिखाऊंगा। मुझे किसी के ये चक्करों में नहीं पड़ना है। बहन का लंड, गलती हो गई कि किसी के चक्कर में मैं पड़ गया। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि इतने प्रूफ तुम्हें देने पड़ते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, कि इतनी सारी चीजें होती है कि तुम अपने आप को प्रूव करते रहो, प्रूव करते रहो, प्रूव करते रहो, प्रूव करते रहो। भाई मेरे में ताकत नहीं है वो। ठीक है, आज से वो पनौनी है जो आज से 1 साल पहले था। सबकी बहन चोदूंगा मैं, सबकी आईडी उड़ाऊंगा, सबकी माँ चोदूंगा, मेरे लंड से इंस्टाग्राम वाले। ठीक है, और सुन ले वो तेरे बहन की चूत, तेरी सैंडी रंडी, तुझे बोला है ना मैंने तेरे 3 दिन में आईडी उड़ाऊंगा, उड़ाऊंगा माँ की लंड तेरी मैं। अगर तू रांड नीचे फेक आईडी से बैठ के सुन रही है तो मेरी बातन को जौन से सुन लियो। तेरी बहन चोद दूंगा मैं, 3-4 दिन में तेरी आईडी उड़ा दूंगा मेरे लंड से। तू वापिस लाएगी, वापिस तेरी आईडी उड़ाऊंगा मैं, समझी? अब तुम लोगों को है ना 1 साल पहले वाला पनौनी मिलेगा। बहुत कर लिया भाई मैंने 1 साल, बहुत रो लिया, बहुत सारी चीजें कर ली, मेरे लंड से मेरा प्यार, है ना? अब तुम लोगों को 1 साल पहले वाला पनौनी दिखेगा लाइव पे, राइट? तो सैंडी, तुझे तेरी माँ की चूत, तेरी अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना है ना तो कर लियो। तेरे भोसड़े में हाथ डाल दूंगा मैं, समझी? और आज के बाद इंस्टाग्राम पे माँ के लंड कोई मुझे गाली देके दिखाए। अभी तक तो मैंने ये सोचा था कि चल जान दे जान दे जान दे, बहन चोद, यू नो, अपने को भाई अपनी जिंदगी बसानी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये सारी चीजों को लेके मैं बहुत ही बहनचो वो एकदम सीरियस हो गया था, लेकिन कुछ नतीजा नहीं है भाई उसका। जिसको जब छोड़ के जाना होता है ना वो जाता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं है। जिसको जब मर्जी पड़े तब छोड़ के जाना होता है ना, जाता ही है वो। ठीक है, अब लाइव में गाली देके दिखा शेरनी रांड तू भी मुझे। सुनो रंडी, तुझे बोल रहा हूं, अगर तू भी बैठी है ना तेरी बहन की चूत तेरी, तो अब तू मुझे है ना गाली देके दिखा, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। तू बोलती है ना कि तू तेरी आईडी वापिस ला देगी, आईडी वापिस ला देगी, तेरी बहन चोद दूंगा मैं, समझी? 1 साल से तो मैं इसलिए चुप था कि मुझे मेरा परिवार बसाना था, लेकिन परिवार की तो माँ चुद गई, परिवार के तो लौड़े लग गए, है ना? तो अब मुझे नहीं चाहिए परिवार। अब तू मुझे गाली देके दिखा, अब तू मुझे गाली देके दिखा रंडी, एक गाली देके अब तू मुझे लाइव चालू करके गाली देके दिखा। और इसके अलावा आज के बाद किसी ने भी मुझे लाइव में गाली दी, गलती से भी किसी ने मुझे मजाक में भी गाली दी, उसकी भोसड़ा नहीं, आईडी तो छोड़ो, उसका जीना हराम कर दूंगा मैं अब। ठीक है, मैं बहनचोद यहाँ पे मैंने परिवार के चक्कर में था भाई मैं ड्रंक हूं, लेकिन परिवार की तो माँ चोद दी किसी ने, राइट? तो मुझे नहीं चाहिए मेरे लंड से परिवार, राइट? ऐसे परिवार को मेरे लंड पे रखता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने कंफर्टेबल से रिलेशन बनाते हैं और अपने अपने हिसाब से चलते हैं, राइट? तो अब हम भी अभी अपने अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, देखो मैंने बोला था ना मादरचोद, तुम लोगों को यहाँ पे चुदाई मस्ती है, तुम लोग मान नहीं रहे थे। ये घूमने दो, तो कैमरा दिखाता हूँ मैं, ये लोग वहीं जा रहे हैं, ये देखो कहाँ गए वो दोनों, देख रहा है? देखो ये, मैंने बोला था ना यहाँ पे बहनचोद भाई बहुत मजे है यहाँ पे।
हाँ भाई, अब आइसक्रीम लेने जाऊंगा मैं, क्योंकि आइसक्रीम खत्म हो गया है बहन का लौड़ा घर पे। भाई देखो, मैं तुम्हें एक ही बोलता हूँ, एक ही चीज बोलता हूँ, सच्ची बोलता हूँ भाई मैं। तुमने किसी के लिए इस दुनिया में जन्म नहीं लिया है। तुम्हें जो सही लगे वो करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तुम्हें जिंदगी में जिस राह पे चलना है उस राह पे चलो, ठीक है। भाई यहाँ पे है ना, लोग आते हैं, खेलते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे कोई किसी का लौड़ा भी नहीं होता, सब अपने अपने मतलब के मारे हुए हैं। तो एक ही चीज है, तुम्हें जो सही लगे ना भाई तुम लोग वही करो। चाहे फिर वो बहन का लौड़ा है ना माँ बाप के खिलाफ हो, चाहे फिर बहन जो वो कम्युनिटी के खिलाफ हो, कि चाहे फिर वो बहन का लौड़ा पूरी सिस्टम के खिलाफ हो, तुम सही तो तुम सही, ठीक है। सामने वाले के माँ की चूत। भाई तुम किसी के लिए नहीं जी रहे हो, तुम खुद के लिए जी रहे हो। और तुम किसी का यहाँ पे है ना बहन चौदह किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं आए हो, राइट। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी सांस है भाई। जब मौत आएगी ना, जब मौत आएगी तो वो मौत तुम्हें लेके जाएगी, ना तो तुम्हारी पत्नी को, ना तो तुम्हारे बच्चे को। जब तुम्हारे पत्नी की मौत आएगी ना, वो मौत उसको लेके जाएगी, ना तो तुम्हें लेके जाएगी, ठीक है। जब मौत बहन चोद पर्टिकुलर इंसान को लेके जाती है, तो तुम क्यों बहन चोद अपने आप को, पूरी जिंदगी तुम बहन चो किसी के लिए अपनी बहन चो बर्बाद कर दो। क्यों बहन चो तुम किसी के लिए बहन चोद इमोशनली और बहन चोद इतना अटैच हो। अरे लंड से कुछ नहीं होता, ये इमोशंस और वो सारी चीजें 15-20 मिनट बेड पे दिखती है, उसके बाद लौड़ा भी नहीं दिखता, ठीक है। यही सच्चाई है भाई संसार की, और ऐसे ही संसार चलता है, ठीक है। संसार ऐसे ही चलता है, किसी को लौड़ा भी यहाँ पे किसी की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो चलो भाई, मुझे आइसक्रीम लेने जाना है, बेंचो वो बंद हो जाएगा। चलो भाई बाय। ओ बेंचो, चाबी तो वहीं पे ही गिर गई थी। चाबी बेंचो ना चेयर के नीचे ही गिर गई थी।